क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है और बीच में अचानक से बाउंस बैक आया, तब आपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखी और इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपका स्टॉक बाय करने के बाद फिर गिरना शुरू हो जाता है। तो आखिर आपके मन में यह सवाल आता होगा कि भैया ऐसा क्यों होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के साथ। तो आज की वीडियो में हम इसी ट्रैप के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कैसे फंसते हो, इसको कैसे पहचानोगे और भविष्य में कभी नहीं फंसोगे। साथ में एक बोनस स्ट्रेटजी भी लास्ट में मिलेगी जिसका आप बेहतरीन फायदा उठा सकते हो। तो ये है डेड कैट बाउंस। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भैया इसको अगर समझना है तो जो ये प्लेलिस्ट है टेक्निकल एनालिसिस की, इसको जरूर देख लीजिएगा जिससे कि आपको सीखने को मिल सके। इलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या रहेगी स्ट्रेटजी, किस तरीके से इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सही तरीके से करके अब अगला मूव का मजा ले सकते हो, सीखने वाले हैं भैया हम अपनी 10 जून की स्मार्ट मनी मास्टर क्लास में। स्मार्ट मनी ने किस साइड पोजीशन बनाई है उस साइड हम बैठने की कोशिश करेंगे। तो भैया प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, कैश फ्यूचर ऑप्शन सब सिखाएंगे जिससे आप खुद के बॉस बनकर खुद से ट्रेड कर सको और टिप्स की दुनिया से बाहर आ सको। क्योंकि जो लोग टिप्स पे ट्रेड कर रहे हैं वो सिर्फ लॉस कर रहे हैं और ये बात आप बेहतर जानते हो। तो कब तक लॉस करोगे? मेहनत की कमाई है, सीख कर कमाओ और एक नौकरी से आजादी की तरफ कदम बढ़ाओ। तो कॉल कीजिए 9708094321 पर और जानिए कि किस तरीके से सीखें और कमाएं। तो पहले लाइव एग्जांपल से समझते हैं और उसका सबसे गर्मा गर्म एग्जांपल है आपका पेटीएम। गिरावट हुई, एक बाउंस आया और चारों तरफ मीडिया में खबर हुई, ओके ओके अब बहुत अच्छा है पेटीएम, ये है वो है। और उसके बाद तो भैया लोअर सर्किट और आदमी मरा पड़ा है, फंसा पड़ा है। तो कौन कौन पेटीएम में मरे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं वो बताइएगा। बट ये है डेड कैट बाउंस। आई बात समझ में? और ऐसे अनगिनत एग्जांपल होते हैं। तो सवाल है कैसे पहचानेंगे, राइट? तो जब कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है और बाउंस बैक करे तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये रिसर्च जरूर करें कि ये स्टॉक क्यों गिर रहा था, और अगर गिर रहा था तो अचानक से बाउंस बैक क्यों किया। अगर उसके गिरने का सही रीजन आपने पता कर लिया कि नहीं भैया ये जेन्युइन कहानी थी, तो भैया वो बाउंस बैक जेन्युइन है। लेकिन बिना किसी पॉजिटिव न्यूज के, मतलब कहानी थी बर्बाद जैसे बर्बाद, बट सडनली बस मीडिया में गेम चलाया गया क्योंकि फंडामेंटली तो कहीं से अच्छे नहीं थे। तो फंडामेंटली अच्छे नहीं थे भैया, पंप किया गया और फिर वहां से गिर गया। तो ये वो कहानी होती है जहां पर ऑपरेटर गेम होता है कि बातें फैलाई जाती। तो अब यहां पर इस पेटीएम से क्या सीखा? कंपनी के फंडामेंटल में तो दम है ही नहीं, तो कहानी क्या बन सकती है? कुछ बन सकती है। तो ऐसा चीज चाहे पेटीएम हो, चाहे आप यस बैंक की न्यूज को देख लो। यस बैंक का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं, आप समझने की कोशिश करो। जहां से पकड़ोगे वहीं आपको आइडिया लग जाएगा कि जहां फंडामेंटली गोला है वहीं पर आपका पैसा भी गोला बन जाएगा। अब ये देखिए, यस बैंक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर खराब न्यूज आई तो गिरा। लेकिन फिर वहां पे ऑपरेटर लोगों ने खुद को एग्जिट लेने के लिए मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज फैलाई थी और लोगों को लगा ओके अब ठीक है यार, सब सही है, हो जाएगा। लेकिन ये क्या था? एग्जिट था। किसका एग्जिट था? ऑपरेटर का, ठीक है, जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं। और फिर रिटेल वाले तो आज यहां बैठे ही बैठे। तो ऐसी कई कहानियां होती हैं, कई सारे शेयर होते हैं जिसमें शेयर फिर उठ नहीं पाता है और इंसान फंसा रह जाता है। तो हमें क्या देखना है? रियल फंडामेंटल, कि सच में कहानी क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप डेडिकेट बाउंस को भी समझ गए होंगे, कैसे पहचानना है वो भी समझ गए होंगे, किस तरीके से मार्केट में मीडिया न्यूज फैलाती है उसके बारे में भी समझ गए होंगे। लेकिन अब आता है बोनस पॉइंट, स्ट्रेटेजी का, राइट? तो अब स्ट्रेटजी क्या है कि भैया डेडिकेट बाउंस से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो हम उसके लिए भी एक चार्ट आपके सामने खोलते हैं कि कैसे कमा सकते हो। अब यहां पर समझिए, पहला जो वीडियो का पार्ट था उसमें जो हमने एंगल बताया वो पूरा इन्वेस्टमेंट का एंगल था, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की तो बात हो ही नहीं सकती है, ये बात होगी ट्रेडिंग की। तो जो ट्रेडिंग का एंगल होता है उसमें मार्केट के दो पैटर्न होते हैं, एक होता है बुल मार्केट और एक होता है बेरिश मार्केट, ठीक है। तो अब बुल मार्केट क्या हो रहा है कि कोई मार्केट ऊपर जा रहा है तो अब सिर्फ ऐसे तो कदापि जाएगा ही नहीं। वहां पे मार्केट की चाल क्या रहेगी? थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, राइट?
तो ये क्या हुआ, अप ट्रेंड में है। वैसे ही अगर कोई मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डायरेक्ट तो गिरेगा नहीं, वो थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा जंप करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा जंप करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा जंप करेगा। तो ये क्या हुआ, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगेन जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको यहां पे बोला था ना, भैया ये जो प्ले लिस्ट है आपकी, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है, ये कभी मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ आपके सामने, ये डाउन ट्रेंड हो गया और ये अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड भी आपने देख लिया। अब उस डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, अब इसको हम टाटा स्टील के एक एग्जांपल से देखते हैं। क्या हुआ, मार्केट गिरा और एक बाउंस बैक आया। ये क्या हुआ, डिड गेट बाउंस। मार्केट गिरा, थोड़ा ऊपर आया, क्या हुआ, डिड गेट बाउंस। क्यों, क्योंकि मार्केट का टोन क्या है, डाउन साइड का, डिड गेट बाउंस। तो इस तरीके से कहानी बनती है। तो अब जब इस तरीके से बनती है तो इसमें हम प्राइस एक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि वही है सबका बाप, सबका भगवान। और यहां पे स्पेशली इसमें हमें फीबो हेल्प करता है। फीबो क्या है, ये देखिए, ये जो फीबो रिट्रेसमेंट है ना, ये हमें हेल्प करता है, जिसमें हम पहला क्लिक हाई पर करते हैं और दूसरा क्लिक हम लो पर करते हैं, ठीक है, जिससे हमें रिट्रेसमेंट लेवल आता है। इसको फीबो रिट्रेसमेंट हम कहते हैं। तो अब यहां पर फीबो का जब रिट्रेसमेंट मिला तो ये जो 0.61 वाला लेवल होता है और 0.50 वाला लेवल होता है, ये होता है रेसिस्टेंस एरिया। और इस रेसिस्टेंस एरिया पे आप देखिए आके गिरा है, जहां पे अगेन प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन, खाली फीबो देखा और बेच दिया ऐसा नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये सिखाते हैं, फीबो देखो और इसके रेसिस्टेंस पे बेच दो, पैसे डूब जाएंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन की नीड है, वो प्लेलिस्ट से आपको हेल्प मिलेगा। ये आपने पहला देखा, अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए दूसरा, हाई पे और लो पे क्लिक किया, कहां तक आया, 50 के लेवल तक। मैंने अभी 50 और गोल्डन रेशियो दोनों बताया था। अगेन आइए, ये हाई, क्योंकि हमेशा स्विंग हाई और स्विंग लो लेते हैं। जैसे आपके दिमाग में एक सवाल होगा ना कि सर आप यही हाई ये लो क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये जो हुआ एक स्विंग हाई और ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। अब ये देखो वापस से 50 के एरिया तक आया। तो इस तरीके से डेडिकेट बाउंस का मजा लेते हैं और शॉर्ट करके पैसा बनाते हैं, राइट। तो आई होप आपको शॉर्ट करके पैसा बनाना तो मार्केट में आता होगा, क्योंकि शॉर्ट करके पैसा कमाने में बहुत मोटा पैसा बनता है। तो कैसे लगी स्ट्रैटेजी और कैसा लगा लर्निंग, कमेंट में बताइए और शेयर कीजिए। सब सीखें, सब कमाएं।